भगवान कपिल ने माता देवहूति को सुंदर उपदेश किया और माता देवहूति ने भगवान कपिल के बताए हुए अष्टांग योग का अवलंबन किया और माँ भगवती माँ देवहूति साधना में बैठे बैठे नदी बन करके बहने लगी। ये शरीर पानी बन करके और बहने लगा। नदी का नाम है सिद्धिदा। जो भी इसमें डुबकी लगा ले सो सिद्धि को प्राप्त है जाए। मैया सिद्धिदा नाम की नदी से परिणित हो गई। ये भगवान कपिल के उपदेश का चमत्कार, ये मां के साधना का चमत्कार। भगवान सुखदेव ने परीक्षित से कहा, परीक्षित महाराज मनु की जो तीसरी कन्या है उसका नाम है प्रसूति। तीन कन्या थी, आकुति, देवहूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ। एक बेटी बेटा हुए। बेटा का नाम है यज्ञ, बिटिया का नाम है दक्षिणा। दूसरी बेटी का नाम देवहूति, विवाह कर्दम के साथ हुआ। जन्म हुआ कपिल भगवान का। अष्टांग योग सांख्य का निरूपण किया। तीसरी कन्या का नाम है प्रसूति। अब प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ। दक्ष प्रजापति ब्रह्मा जी के बेटा हैं। 10 बेटा हुए ना ब्रह्मा जी के, उनमें से 9वें नंबर के दक्ष जी हैं। दक्ष प्रजापति और प्रसूति के योग से बेटा तो नहीं हुए, 16 कन्याओं का जन्म हुआ। कितनी कन्याएं? 16। 16 कन्याओं में से 13 कन्याओं का विवाह दक्ष ने कश्यप के साथ कर दिया। कश्यप ऋषि के साथ कर दिया। इसलिए कश्यप ऋषि कितनी पत्नियां हैं? 13 पत्नियां हैं कश्यप ऋषि की। अब 3 कन्या बची। कथा ध्यान से सुनना है। कितनी कन्या बची? 3। एक का नाम स्वाहा। क्या नाम है? स्वाहा। स्वाहा। तो स्वाहा का विवाह अग्नि के साथ में किया, इसलिए स्वाहा के अग्नि के पत्नी का नाम स्वाहा। आचार्य जब भी हवन करवाते हैं तो कहते हैं महाराज स्वाहा बोलना तो ही अग्नि भगवान ग्रहण करेंगे, वरना मुख बंद ही किए रहेंगे। हाँ, अग्नि भगवान अपने पत्नी से इतना प्रेम करते हैं कि पत्नी का नाम लोगे तो मुंह खोलेंगे, वरना मुंह बंद। स्वा में मुख खुलता है और हा में तो आहा हो जाता है, मुंह बंद हो जाता है। इसलिए स्वा और हा के बीच में ही चरु अग्नि में चले जाना चाहिए। जो स्वाहा नाम की कन्या है इसका विवाह अग्नि के साथ में कर देते। दूसरी है स्वधा। तो स्वधा का विवाह पितृ देवताओं के साथ में हुआ। जब पिंडदान करने गया में या प्रयाग में या बद्रीनाथ में कहीं जाते हैं तो पिंडदान करवाने वाले आचार्य कहते हैं स्वधायै नमः। कहते हैं कि नहीं कहते? ये स्वधा कौन है? बोले पितरों की पत्नी है स्वधा। अब तीसरी कन्या बची, इसका नाम है सती। तो सती का विवाह भोलेनाथ के साथ में हो गया। महाराज सुखदेव ने परीक्षित को कहा, परीक्षित माता सती का विवाह शंकर जी के साथ में हुआ, परंतु इनके गर्भ से कोई संतान नहीं हुई। युवा अवस्था में ही माता ने योग अग्नि में जल करके अपने देह का त्याग कर दिया, कोई संतान नहीं हुई। तो परीक्षित के मन में जिज्ञासा हो गई, गुरुदेव भगवान ऐसा क्या वजह था, क्या कारण था कि माता सती को युवा अवस्था में ही अपने पिता के घर में ही अग्नि में जल करके प्राण त्यागना पड़ा? भगवान सुखदेव परीक्षित से बताने लगे, परीक्षित एक समय की बात है, एक समय की बात है जब ब्रह्मा ने दक्ष प्रजापति को प्रजापति बना दिया। नाम था दक्ष, पद प्रदान किया। पद का नाम है प्रजापति, प्रजापालक बना दिया। तो अस को नहीं जन्मा जग माही,
प्रभुता पाय जाय मद ना। अभिमान हुआ तो दक्ष ने यज्ञ किया। दक्ष प्रजापति बनते ही पहला यज्ञ कहाँ किया? बोले त्रिवेणी मैया में किया। पहले इसका नाम प्रयाग नहीं था, त्रिवेणी संगम था इसका नाम। क्या नाम था? त्रिवेणी संगम। अब क्या है? बोले प्रयागराज है। बोले प्रयाग नाम कब से पड़ा? बोले जब ब्रह्मा ने सबसे पहले यहाँ पर आकर यज्ञ किया। याग तो प्रा क्या है? बोले प्रा उपसर्ग है, प्रा उपसर्ग है। उपसर्ग लगने के कारण ये प्रयाग बन गया। वैसे क्या था? याग। यहाँ पर यज्ञ हुआ है और याग में प्रा उपसर्ग लगने के कारण इसका नाम क्या हो गया? प्रयाग हो गया। दक्ष ने सबसे पहला यज्ञ किया, बारहस्पति नाम का यज्ञ। इस यज्ञ में दक्ष ने सभी को निमंत्रण दिया। शंकर जी भी आए हैं, शंकर जी बैठे हैं, लेकिन शंकर जी तो जहां बैठते हैं समाधि में बैठ जाते हैं महाराज। भगवान राम में चित्त लग गया, समाधि में बैठ गए। दक्ष प्रजापति जैसे ही यज्ञशाला में प्रवेश किया तो सभी लोग उठ करके खड़े हुए, दक्ष का सम्मान किया, आदर किया, प्रणाम किया। लेकिन शंकर जी तो बैठे ही रहे। वो तो जहां बैठते हैं राम लला की भक्ति में लीन हो जाते हैं। दक्ष को क्रोध आ गया। दक्ष ने कहा कि देखो ये मेरा दामाद है, ये मेरा धर्म का पुत्र है, यही मुझे सम्मान नहीं करता है। और दक्ष प्रजापति भगवान शिव को अनेकों प्रकार की गालियां बकने लगे। शंकर जी को कहा ये मरकट लोचन, बंदरों जैसे आंखों वाला, धतूरा और भांग खा करके नशे में सदा धुत रहने वाला, चिता की भस्मी लपेट करके सदा अशुद्ध रहने वाला, इसका नाम शिव किसने रख दिया? इसका नाम तो अशिव होना चाहिए। मैंने ब्रह्मा के बहकावे में आकर के अपनी सुंदरी कन्या का विवाह इस मरकट लोचन जैसे अशुद्ध अशिव से कर दिया है, वरना यह मेरे बेटी की योग नहीं था। दक्ष ने श्राप दिया, शिव जो भी तेरे भगत होंगे वो ढोंगी हो जाएंगे। और दक्ष के श्राप के कारण ही अघोरियों का प्राकट्य हुआ। अघोरी, अघोर पंथ, अघोरी होते हैं ना, ये अघोरों का प्राकट्य वहीं से हुआ। दक्ष ने जब ऐसा भगवान शिव को अशोभनीय वाक्य कह रहे थे तो शंकर जी मुस्कुरा रहे थे। शंकर जी समझ रहे थे कि अब तेरे पतन का समय आ रहा है। जब प्राणी को अपने बड़ों की बात समझ में ना आए, अपने बड़े जनों की, माता पिता की, गुरुजनों की, संतों की बात, उनकी भाषा समझ में ना आए, ऐसा लगने लगे कि अब मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, हाँ मैं ही सबसे ज्यादा योग्य हूँ, तब यह मान लेना चाहिए कि अब हमारे सर्वनाश की घड़ी निकट आ रही है। शंकर जी मुस्कुरा रहे थे, बाबू अब तुम्हारा समय लग रहा है पूरा हो चुका है। कुछ बोल नहीं रहे हैं, परंतु नंदी जी से नहीं रहा गया और नंदी ने दक्ष जी को श्राप दे दिया। नंदी ने कहा, अरे दक्ष, जिस मुख से तुम भगवान शिव को ऐसे कटु वचन कह रहे हो, मैं श्राप देता हूं, यह मुख तुम्हारे धड़ पर बहुत दिनों तक नहीं रहेगा। और दूसरी बात क्या कहा कि जो भी भगवान शिव से विमुख हो जाएगा उसके जीवन में कभी भी सुख का आगमन नहीं होगा, वो कभी सुखी नहीं रह सकता। शिव है तो कल्याण है, शिव ही नहीं तो कल्याण किस बात का। इसलिए तीनों देवों में देव महादेव है। बेलपत्री चढ़ा दो तो खुश, पानी चढ़ा दो तो खुश, दूध चढ़ा दो तो खुश भैया, और उनके ऊपर चढ़ के घंटा छोड़ लो तो भी खुश। आप गए तो बेलपत्री चढ़ाया, बाबा को भांग का गोला चढ़ाया, आप गए तो महाराज सुंदर हलवा पूरी चढ़ाई, और तीसरा बगल में खड़ा खड़ा सोच रहा था मन में कि सोने का घंटा लगा, यदि ये मिल जाए तो जिंदगी भर की झंझट खत्म।
अब हुआ क्या कि आप लोग तो पूजा करके चले गए, चोर आया, और चोर आया तो घंटा को पकड़ रहा था, और घंटा थोड़ा सा दूर था, पकड़ में नहीं आ रहा था। तो चोर ने सोचा अब क्या करूं, घंटा पकड़ में आएगा नहीं तो कैसे खोलूंगा। मन ने कहा कि शंकर जी के ऊपर चढ़ जा। अब शंकर जी के ऊपर चढ़ करके घंटा को खोला। अब घंटा खोल रहा तो शंकर जी प्रसन्न हो गए। भला बताओ ऐसा संसार में कौन होगा कि जो हमारे ऊपर चढ़ा उसके ऊपर भी खुश। शंकर जी ने मन में कहा कि दुनिया मुझे दूध चढ़ाती है, बेलपत्री चढ़ाती है, चना चिनौरी चढ़ाती है, ये तो ऐसा भगत है कि हमारे ऊपर अपने आप को ही चढ़ा दिया। अब जैसे ही घंटा छोड़ करके चोर नीचे उतरा तो शंकर जी प्रकट हो गए। अब शंकर जी प्रकट हुए तो चोर भागा, घंटा फेंका और भागा कि जान बचाओ वरना त्रिशूल में एक ही बार में काम हो जाएगा महाराज। अब शंकर जी पीछे पीछे, चोर आगे आगे। शंकर जी कहे ठहर जा ठहर जा, चोर कहे महाराज क्षमा कर दो, दोबारा ऐसी गलती नहीं करे। शंकर जी कहे वरदान मांग, वरदान में चेला कहे वरदान छोड़ो प्राण बचा दो महाराज। अब उस चोर को कौन समझाए। भगवान शंकर जी आगे जाकर खड़े हो गए। चोर से बोले बेटा मैं तेरी साधना से प्रसन्न हो गया। तो चोर मन ही मन सोचा कि मैंने कुछ तो किया नहीं है, बाबा प्रसन्न काहे में हो गए। बोले महाराज मैंने एक बड़ी गलती कर दी, क्षमा कर दो। बाबा ने कहा नहीं नहीं, दुनिया मुझे जल चढ़ाती है और लाखों का डिमांड करती है। सावन में मैया को देखो, माओं को बहनों को देखो ना, मैया लोटा में सावन का महीना और सुंदर लोटा में जल, 5-6 बेलपत्री, अगरबत्ती, धूप बत्ती, थोड़ा सा चिरौंजी दाना, और शंकर जी को नहलाएंगी कम, मंत्र कम पढ़ेंगी, डिमांड ज्यादा सुनाएंगी। ये भी कर देना, ये भी कर देना, ये भी कर देना। और शंकर जी बैठे बैठे मुस्कुराते रहते। ये मैया पूजा करने आई है कि डिमांड की लिस्ट सुनाने आई है। लेकिन एक निवेदन करूं आप सबसे, जो भी माता, जो भी बहन अपने पति के लिए, अपने पुत्र के लिए जो भी डिमांड करती है भगवान भोलेनाथ से, वो तत्काल पूरा कर देते हैं, तत्काल पूरा कर देते हैं वो। क्यों? क्योंकि ये माँ अपने लिए कुछ भी नहीं मांग रही है, और ये भारत की नारी है, भारत की माएं हैं। संसार की कोई भी माँ, और खासकर मेरे भारत की कोई भी माँ, कोई भी व्रत अपने लिए नहीं करती। वो करवा चौथ भी पति के लिए ही रहती है, तीजा भी पति के लिए ही रहती है, गणेश चतुर्थी बेटा के लिए रहती है, प्रदोष व्रत भी बेटे के लिए रहती है। संसार में एक भी व्रत ऐसा मैंने आज तक मैंने नहीं देखा कि जो मैया इसलिए रह रही हो कि मैं मोटी हो जाऊं। इसीलिए नारी शक्ति को महान कहा गया है, इसी नारी को वंदनीय कहा गया है। भगवान कहते हैं यस्त नारी सुपूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में माताओं का आदर होता है, जिस घर में बेटी का सम्मान होता है, जिस घर में बहू को बेटी का दर्जा मिलता है, उस घर में कभी भी धन धान्य का अभाव। तो बाबूजी मैं तो ये निवेदन करूं, यदि आपके बेटा, आपकी बहुएं आपको समय पर भोजन और प्रसाद की व्यवस्था कर देते हैं तो आप मृत्युलोक में नहीं हैं, आप वैकुंठ में हैं। मृत्युलोक का सबसे बड़ा सुख वही है जिसके बेटा, जिसकी बहुएं अपने सास का, अपने ससुर का, अपने पिता का, अपनी माँ का आदर कर, समय से उनको चाय, समय से भोजन दें, प्यार की 2 वाणी बोलें। इससे बड़ा सुख और संसार का क्या होगा। दुनिया में देखते हैं कि बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना है, 4 खंड की बिल्डिंग बनी है, तो नीचे के खंड में माता पिता डुकरी डुकरा है, और ऊपर के सबसे ऊपर के खंड में बेटा और बहू है। विचार करना, ऐसे बिल्डिंग का क्या मतलब, ऐसे महल का क्या मतलब। इतना बड़ा महल बना है, लेकिन जब डुकरी, जब वो बूढ़ी माँ गैस जलाएगी तभी चाय बनाएगी, तब चाय बनेगी। बहू कहती है कि मैं चाय बनाकर नहीं पिला पाऊंगी। यही कलयुग है। जिस घर में यही स्थितियां आ जाएं, मान लेना कि हमारा जीवन कलयुग में अब व्यतीत होने लगा है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं माता सती के गर्भ से कोई संतान नहीं हुई, उन्होंने प्राण त्याग दिया। क्यों? क्योंकि दक्ष ने शंकर जी को कटु वचन कहे, नंदी जी ने दक्ष को कटु वचन कहे, शंकर जी वापस कैलाश पर्वत में चले आए। अब दक्ष ने
शंकर जी को नीचा दिखाने के लिए फिर से यज्ञ किया। अब इस यज्ञ में दक्ष ने सबको बुलाया पर शंकर जी को ही नहीं बुलाया। माता सती ने सुना कि पिताजी के घर में यज्ञ हो रहा है तो आकर के शंकर जी से कहा, स्वामी जी आपके ससुर जी ने यज्ञ किया है, यदि आपका आदेश हो तो हमको और आपको चलना चाहिए। शंकर जी ने क्या कहा कि कहे उनी के मोर्यो मन बाबा, सही रही हो, लेकिन यह ठीक नहीं किया, ससुर ने निमंत्रण नहीं भेजा है। माता सती ने कहा कि पिता के घर, पति के घर, गुरु के घर, मित्र के घर और स्वामी के घर, इन 5 जगहों पर बिना बुलाए भी चले जाना चाहिए। शंकर जी ने कहा तुम्हारा ये तर्क भी ठीक है, परंतु कब? यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सबते कठिन जात अपमान, तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याण न कोई। शंकर जी ने पार्वती को समझाया, लेकिन अब मायके में प्रोग्राम हो और बिटिया ना जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। अब मैया भांग पीसने गई तो कहीं लोढ़ा पटके, कहीं से लौटा पटके। हाँ, शंकर जी समझ गए कि भांग वांग का गोला तो आज मिलेगा, जो मिलेगा विवाद होगा, क्योंकि अब हर जगह मना कर सकते हैं, लेकिन यदि बिटिया को मायके जाने से मना किया तो आपने लड़ाई मोल ले लिया। मैया सती को शंकर जी समझ गए कि अब हुई है सोई जो राम रचि राखा। और भगवान शिव ने नंदी जी से कहा, नंदी आप लेके जाओ। सती को लेकर के नंदी जी गए, वहां पर माता सती पहुंची। अब जैसे ही पहुंची तो बहनों ने देखा, तो बहनें उपहास करने लगी, अरे सती आ गए, शंकर जी को लेके नहीं आए। एक बोली निमंत्रण नहीं दिया तब भी आ गए। अरे देखो भाई, मैंने तो कहा कि भाई निमंत्रण नहीं आएगा तो मैं नहीं जाऊंगी, मेरे घर तो निमंत्रण गया था और मेरे पति जी लेके आए हैं मुझको, तुम अकेले चले आए। माता सती ने सिर नीचा कर लिया है, कुछ उत्तर नहीं देती हैं, बहनें हैं, कोई बात नहीं, उपहास कर ले। भीतर गई तो माता मिली, माता प्रेम से मिली, बिटिया को हृदय से लगा लिया, लेकिन
शास्त्रों में कहा गया है यदि बिटिया मई के जाए और बाप का प्यार ना मिले तो बिटिया को लगता है कि मेरा यहाँ पर ना आना ही ठीक था। शास्त्रों में पुराणों में बेटी को पिता का हृदय कहा गया है। माता सती को माँ ने बहुत प्यार किया लेकिन मन को संतोष नहीं है। पिता के पास पहुंची और जैसे दक्ष ने सती को देखा तो पीछे घूम गए, बेटी की तरफ देखा भी नहीं। माता सती ने देखा कि सबके लिए आसन दिया गया है, सबका स्थान बनाया गया है, पर शंकर जी का कोई भी स्थान नहीं है। पिताजी बेटी की तरफ देख नहीं रहे हैं, कुछ बात नहीं कर रहे हैं। क्या करूं? बड़ी देर तक माता सती खड़ी रही और माता सती खड़ी रही और जब उनके क्रोध का पारावार न रहा, मन में विचार किया कि अब मैं पति के घर तो जा नहीं सकती। पति के पास जाऊंगी, पति जी कहेंगे क्या हुआ, मायके गए थे जल्दी लौट के आ गए, तो क्या जवाब दूंगी कि पिता ने मेरा आदर नहीं किया। और पिता के घर में रुक नहीं सकती क्योंकि पिता तो मुझसे बात ही नहीं करता। मैं करूं तो करूं क्या? तो माता सती ने उस यज्ञ के कुंड के सामने बैठ गई और भगवान श्री राम को याद किया। सती मरत हरिसन बर मांगा। अब कथा बड़ी सुंदर है। हरि और हर, हरि माने राम, हर माने शंकर जी। हरि माने राम। माता सती जब अपने शरीर को जलाने लगी तो शंकर जी को नहीं याद किया, शंकर जी से वरदान नहीं मांगा। किससे वरदान मांगती हैं? सती मरत हरिसन बर मांगा। हरि माने राम, राम से वरदान मांगती हैं, हे राम यदि मैंने अपने जीवन में मनसा वाचा कर्मणा भगवान शिव को ही सब कुछ माना हो तो मुझे जब जब मेरा जन्म हो तो शंकर जी ही मुझे पति के रूप में प्राप्त हो जाएं। जन्म जन्म शिव पद अनुराग। माता सती का शरीर जलने लगा। नारद ने आकर के शंकर जी को बताई। शंकर ने जटा उखाड़ करके जमीन पर पटक दिया तो वीरभद्र भगवान का जन्म हो गया। बोले वीरभद्र भगवान की जय हो।